उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर जो है वो है कानपुर में व्यापारी के घर से जो बड़े पैमाने पर नकदी बरामद की है आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने। कानपुर के व्यापारी है पीयूष जैन और वहीं पर छापा मारने के लिए इनकम विभाग की टीम पहुंची। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे ही उनके घर पर गई तो वहां पर अलमारियों में नोटों की गड्डी रखी हुई थी, सामने जो फर्नीचर था उस पर नोटों की गड्डियां रखी हुई थी और इतना ही नहीं, जो घर का फर्श था वहां पर भी इतने नोट बरामद हुए हैं कि 2 से 3 फीट ऊपर तक नोटों की दीवार बन गई। इतने बड़े पैमाने पर नकदी बरामद इनकम टैक्स विभाग को अभी तक पीयूष जैन के घर से हो चुकी है। पीयूष जैन जो कि एक इत्र कारोबारी है, मुंबई में इनकी एक बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन मूलतः वो कन्नौज के रहने वाले हैं और यहां पर बड़ी बरामदगी अभी तक आईटी डिपार्टमेंट की टीम कर चुकी है। और अभी तक जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 160 करोड़ से ज्यादा की नकदी, 160 करोड़ से ज्यादा के नोट उनके घर से बरामद हुए हैं और अब भी आईटी डिपार्टमेंट की टीम उनके घर पर ही मौजूद है। नोटों की गिनती जारी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन नोटों को गिनने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 13 नोट गिनने की मशीनें लगानी पड़ी हैं। जब आईटी विभाग यहां पर पहुंचा था रेड के लिए तो अपने साथ 4 नोट गिनने की मशीन ले गया था, लेकिन आधी रात होते होते केवल 40 करोड़ तक की गिनती हो पाई थी। उसके बाद सुबह निकटवर्ती एसबीआई की ब्रांच से 2 लोगों को बुलाना पड़ा, मशीनें मंगवानी पड़ी, फिर भी कमी रह गई, कुछ और अधिकारी एसबीआई से बुलवाने पड़े। लगातार नोटों की मशीनें मंगाते मंगाते अब 13 मशीनें हैं जो नोट गिनने के काम में वहां पर लगी हुई हैं। अब तक की बहुत बड़ी बरामदगी, और जान लीजिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब आईटी रेड्स पड़ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं राजनीति के भी आरोप लग रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी पहले से ही भाजपा पर आरोप लगाती रही है इसकी टाइमिंग को लेकर, आईटी डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करने को लेकर। दूसरी तरफ अब जो पीयूष जैन है जिनके घर पर ये छापेमारी चल रही है, उनका संबंध भाजपा जो है वो सपा से जोड़ रही है, उन्हें अखिलेश यादव का करीबी बता रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसका खंडन किया है और कहा है कि ना तो सपा से उनका कोई लेना देना है पीयूष जैन का और ना ही उनसे कोई संबंध है। पर अब राजनीति भी इस पूरे मामले पर शुरू हो चुकी है। सपा और बीजेपी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस बरामदगी को लेकर और आईटी रेड्स को लेकर लगातार लगा रहे हैं। लेकिन ताजा मिली जानकारी के मुताबिक अब भी नोटों की ये गिनती लगातार जारी है। ये जखीरा उनके घर पर अब भी मौजूद है, एक एक करके संदूक मंगवाए जा रहे हैं, इन नोटों को उनमें भरा जा रहा है। और एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि इन नोटों को जिन स्थिति में बरामद किया गया है, ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर जैसे उन्हें कोरियर किया जाने वाला है। मतलब इतने बड़े पैकेट्स में उनको पैक किया गया था, उन्हें रैप किया गया था बकायदा एक ब्राउन पेपर से और उसके ऊपर प्लास्टिक के टेप्स को पूरी तरह से लपेटा गया था। उसी अवस्था में ये घर में एक छिपी हुई अलमारी या रैक कह ले, उसमें जमे हुए थे, वहां से इनको निकाला गया और इस कदर एक एक करके गड्डियां और पैकेट्स बरामद होने लगे कि नोट गिनने की मशीनें भी कम पड़ने लगी। कुल मिलाकर अब 13 मशीनें हैं जो नोट गिन रही हैं। 160 करोड़ से ज्यादा की नकदी अभी तक इनकम टैक्स विभाग को वहां से मिल चुकी है, लेकिन अब भी नोटों की गिनती लगातार जारी है और मामले पर तेज है राजनीति भी। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आगे भी इससे जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।